यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में आपको आपके पिछले शुक्रवार से पहचाना जाता है। यू नोन बाय योर लास्ट फ्राइडे, यू आर एज गुड और बैड एज योर लास्ट फ्राइडे। आपका पिछला शुक्रवार कैसा है वो तय करता है कि आप आसमान पे हैं, आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं या ज़मीन पर गिरे हैं। तो प्रभास के जो 2 शुक्रवार रहे हैं, साहो हिंदी वर्जन अच्छा रहा था, बट राधे श्याम वॉज ए डिज़ास्टर। और अब उम्मीदें हैं आदि पुरुष पे। जाहिर सी बात है प्रभास को डिलीवर करना पड़ेगा इन नंबर्स ऑल्सो, क्योंकि जब आप एक बहुत बड़े एक्टर हैं तो आपको वो नंबर्स भी देने पड़ते हैं। बहुत बड़ी मतलब कह सकते हैं डिसास्टर हो गई थी प्रभास की पिछली फिल्म राधे श्याम। हाँ जी। अब उनके अंदर काफ़ी एक प्रेशर भी हो सकता है कि अब उनकी दूसरी फिल्म है, अब उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दी होगी, जैसा डायरेक्टर ने कहा वैसा किया होगा। हाँ जी। लेकिन अगर ये फिल्म नाकामयाब हो जाती है तो प्रभास के करियर पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि उनके बाद इस फिल्म के बाद उनकी सलार भी आ रही है जो बड़ी पैन इंडिया फिल्म होगी। देखिए, मैं यहाँ पर 2 बातें स्पष्ट करना चाहूँगा। पहली बात ये कि प्रभास एक बहुत बड़े स्टार हैं और बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, बहुत ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर हैं। साहो मुझे बेहद कमज़ोर फिल्म लगी थी, राइटिंग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि वो बाहुबली 2 के बाद रिलीज़ हुई थी, तो उसका जो बिजनेस हुआ था वो बाहुबली का एडवांटेज मिला था एक हद तक। राधे श्याम पिछले वर्ष रिलीज़ हुई थी और डिज़ास्टर थी, और डिज़ास्टर होना उसका स्वाभाविक था। मैं हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूँ, मैं क्लैरिफाई सभी जगह पे मैं हिंदी वर्जन राधे श्याम की बात कर रहा हूँ। जब मैंने फिल्म देखी प्रोड्यूसर की ऑफिस में, मैंने अपना सर पकड़ लिया था। इतनी कमज़ोर फिल्म, ये इसका जो फ्लॉप होना निश्चित था, और वो जब फ्लॉप हुई तो ताज्जुब भी नहीं हुआ, ना ही मुझे ऐसा लगता है सरप्राइज भी नहीं हुआ। क्यों? जब आप ऐसी फिल्म बनाएंगे तो उसका हशर यही होने वाला है। तो राधे श्याम जो फ्लॉप हुई, लोग कहते हैं कि भाई कश्मीर फाइल्स की वेव आई थी। कश्मीर फाइल्स तो आपके सामने रिलीज हुई थी, वो छोटी फिल्म थी, उसकी वेव बाद में बढ़ी। जी बिल्कुल बिल्कुल। इनको तो स्क्रीन काउंट हर चीज मिले थे, इनको तो स्क्रीन ही नहीं मिले थे, आपको तो स्क्रीन मिले थे, शोज मिले थे, इनको तो उसको तो शोज भी नहीं मिले थे, वो तो छोटे पैमाने पर रिलीज हुई थी वैसे भी। तो राधे श्याम वाज अ बैड फिल्म एंड इट फेल्ड। तो जब वो फेल होती है तो सरप्राइज नहीं होता। हाँ, आपने कहा कि प्रेशर होगा प्रभास के कंधों पर एक प्रेशर होगा कि भाई आपको डिलीवर करना है, हिट देनी है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में आपको आपके पिछले शुक्रवार से पहचाना जाता है। यू नोन बाय योर लास्ट फ्राइडे, यू आर एज गुड और बैड एज योर लास्ट फ्राइडे। आपका पिछला शुक्रवार कैसा है वो तय करता है कि आप आसमान पे हैं, आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं या ज़मीन पर गिरे हैं। प्रभास के जो 2 शुक्रवार रहे हैं, साहो हिंदी वर्जन अच्छा रहा था, बट राधे श्याम वॉज ए डिज़ास्टर। और अब उम्मीदें हैं आदि पुरुष पे। जाहिर सी बात है प्रभास को डिलीवर करना पड़ेगा इन नंबर्स ऑल्सो, क्योंकि जब आप एक बहुत बड़े एक्टर हैं तो आपको वो नंबर्स भी देने पड़ते हैं बॉक्स ऑफिस पर, तो वो नंबर्स देने पड़ेंगे। फिल्म को तो कहना ही बहुत कुछ फिल्म पे डिपेंड करता है, बट नंबर्स देने बहुत ज़रूरी है, खासकर पहले इनिशियल ओपनिंग डी वीकेंड पे। पर ये बात मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि प्रभास की फिल्में नहीं चली है तो शायद ये फिल्म पे शायद थोड़ा असर होगा। नहीं, मैं नहीं मानता। असर तो नहीं होगा, उनके पर प्रेशर होगा। हाँ, प्रेशर अगली होगा। फिल्म को लेकर जरूर। हाँ, क्योंकि कई जगह मैंने पढ़ा कि लोग कहते हैं कि इस पर असर हो सकता है क्योंकि राधे श्याम नहीं चली। नहीं, ये एक अलग फिल्म है, वो अलग एक अलग फिल्म। एक आध फिल्म सर अगर नहीं चलती, ये नॉर्मल प्रोसेस है, बात है। हिट्स एंड फ्लॉप्स हर टॉप एक्टर की जिंदगी में आते हैं। और अगर आपको हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जांपल शाहरुख खान है, जिन्होंने कतार में क्यू में उनकी फ्लॉप्स आई थी, बट फिर पठान से जो वापसी हुई है और ऐसी शानदार वापसी हुई है, जिसे हम कहते हैं द किंग इज बैक। एंड तो अब ये इस फिल्म, इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि इस फिल्म से जुड़ी आस्थाएं भी जुड़ी है। बिल्कुल एंड एट द सेम टाइम उनका स्टारडम जो है उस पर भी सवाल खड़े किए जा सकता है अगर फिल्म नहीं चली तो। बिल्कुल, आपकी बात सही है। इसीलिए अगली फिल्म को लेकर उनके पर रामायण के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि मैं ये खुद स्वयं देखना चाहूँगा कि भाई इन्होंने वो सही दर्शाया है कि नहीं, एक सच्चाई से दर्शाया है कि नहीं। क्योंकि रामायण पर्दे पर दर्शाना
आपको बहुत ही, मैं कहता हूँ कि बहुत ही एक कठिन कार्य भी है। एट द सेम टाइम आपको उसके साथ बहुत लोगों की श्रद्धा जुड़ी है, बहुत लोग इस फिल्म को देखना चाहेंगे। प्रभास एक बहुत बड़े स्टार हैं, इस फिल्म का बजट बहुत बड़ा है, इस फिल्म पे खर्चा बहुत किया गया है, आपके पास हर तरह की फैसिलिटी है। यू कैन नॉट गो रॉन्ग एंड प्लीज़ डोंट गो रॉन्ग इन प्रोजेक्टिंग रामायण। मत करिएगा ऐसी कोई गलती जिससे आप पर दुनिया आप पर या आपकी फिल्म को रिजेक्ट कर दे और कंट्रोवर्सी का अलग हो जाए। ऐसा कोई गलती नहीं करनी चाहिए। तो अब जब जून आएगा, ना आपने फिल्म देखी ना मैंने फिल्म देखी, ना आपने ट्रेलर देखा ना ट्रेलर तक आया नहीं है। अब ट्रेलर पे भी पहले तो दारोमदार होगा कि ट्रेलर पे क्या क्या बताते हैं, क्योंकि टीजर पे तो इनको टोटल नेगेटिव फीडबैक मिला था। हाँ, इन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की थी और कुछ चुनिंदा लोग सडनली पहुंच गए थे उनको करने के लिए। उनको अचानक वही टीजर अच्छा लगने लग गया। हाँ, सडनली वो 3D में टीजर अच्छा लगने लग गया था। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जब वो टीजर इतना बुरा था तो 3D में वो इतना अच्छा कैसे लगने लग गया। एनीवे, सबका अपना नजरिया होता है। और वही बात मैं आपसे ये भी बोलना चाहता था कि हाँ, फिल्म तो ऑलरेडी शूट हो चुकी है, इसका क्राफ्ट तो ऑलरेडी बन चुका है। टीजर अगर डाला तो वो अब इसमें और क्या वैल्यू एडिशन किया जा सकता है? अब ये पता नहीं इन्होंने क्या चेंजेस किए हैं या क्या रेक्टिफाई किया या अपनी क्या कौन सी गलतियां सुधारी हैं, ये अब देखना पड़ेगा कि जब ये इसका ट्रेलर आता है या जब ये फिल्म रिलीज होती है तब हम देखेंगे पर्दे पर कितनी सच्चाई और कितनी ईमानदारी से बनाई गई है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये हर इंसान ये फिल्म देखना चाहेगा और मैं तो इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। हर कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है, आई एम श्योर, क्योंकि रामायण अगर ये फिल्म सक्सेसफुल हो जाती है, आई एम डैम श्योर जितनी भी हमारी पौराणिक गाथाएं हैं, हमारे कल्चर है, हमारे इतिहास से जुड़ी जो फिल्में हैं, उसका ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। और आई एम डैम श्योर, आई एम वेरी होपफुल फॉर दिस मूवी। देखते हैं कि किस तरह जाती है। देखिए, मैं भी यही सोचता हूँ, क्योंकि ये अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है इस फिल्म का कामयाब होना। क्यों? क्योंकि इस पे बहुत सारे पैसे लगे हैं, एक बहुत बड़ा बजट इसके साथ अटैच्ड है। तो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स में मैं पैसे की अगर बात करूं, बॉक्स ऑफिस की बात करूं, तो इस फिल्म का कामयाब होना बेहद ज़रूरी है, न सिर्फ हिंदी में बल्कि अन्य लैंग्वेजेस में भी। और आप एक ऐसी कहानी कहने जा रहे हैं, पर्दे पर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे दुनिया को मतलब जिसका बेसब्री से विश्व भर में इंतज़ार किया जा रहा है। तो I think you have to get it right anyhow. Right. So करो या मरो जैसा सिचुएशन है दोस्तों आदि पुरुष को लेकर। ये फिल्म जो है जून के दौरान आ रही है। हालांकि जो पोस्टर्स आए हैं उसको लेकर कुछ हद तक मिली जुली प्रतिक्रियाएं रही हैं, लेकिन फिल्म कैसा निकल कर आता है उस पर देखना बहुत खास होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं आदि पुरुष को लेकर, जरूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता हियर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, नमस्कार।